मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई आप सभी के हमेशा लेकर के आता है, कभी एजुकेशनल तो कभी इंफॉर्मेशनल वीडियोस और कभी कभी हम आपको बताते हैं प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बारे में। तो आज का जो ये वीडियो है ये है आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर के। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अब होती क्या है ये समझ लेते हैं हम लोग। और इसमें जो सर्टिफिकेशन है कौन करवा सकता है, कौन अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकता है और ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब बनवाना है, कब इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और हम हैं मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई। मोमेंटम कोटा क्लासेस भिलाई आप सभी के हमेशा लेकर के आता है, कभी एजुकेशनल तो कभी इंफॉर्मेशनल वीडियोस और कभी कभी हम आपको बताते हैं प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस और फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के बारे में। तो आज का जो ये वीडियो है ये है आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को लेकर के। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अब होती क्या है ये समझ लेते हैं हम लोग। और इसमें जो सर्टिफिकेशन है कौन करवा सकता है, कौन अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकता है और ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब बनवाना है, कब इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का मतलब हुआ कि जिनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है उनको हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहेंगे। 10 लाख तक की जो इनकम है उसके नीचे जो आते हैं उन्हें हम लोग इसके कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना करके अगर आपको रिजर्वेशन लेना है, रिजर्वेशन इसका 10% है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10% सीट्स जो है वो रिजर्व रखी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बहुत अच्छी बात ये है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, 100 पोस्ट निकली तो 10 पोस्ट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक बहुत अच्छी चीज हुई है कि मान लीजिए अगर किसी कॉलेज में 100 सीट है तो ये 100 सीट में से अगर हमको कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन देना है तो ये 100 सीट में से एसटी, एससी और ओबीसी के अलावा फिर जो यूआर अनरिजर्व्ड बच जाते हैं उनके लिए ये सीट दी जाती है। अगर ईडब्ल्यूएस की सीट यहाँ पर देनी है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सीट जोड़नी पड़ती है, लगभग 25% एक्स्ट्रा सीट जोड़नी पड़ती है। उसमें से अब टोटल में से टोटल 125 हो जाएगी ईडब्ल्यूएस की सीट देने के लिए। अब इसमें से जो 10% होता है यानी कि 12 सीट जो होती है वो ईडब्ल्यूएस को मिलती है और इसके बाद भी जो 13 सीट बचती है वो 13 सीट बाकी सबको बट जाती है। तो इससे होता यह है कि ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस की सीट मिल जाती है एजुकेशन के लिए और किसी और का नुकसान ना होकर के बस जबकि उनको फायदा भी हो जाता है। बहुत अच्छा ये एक मुहिम है। ठीक है, तो इस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाता है। पहले काउंसलिंग जब छत्तीसगढ़ की होती थी या कहीं पर भी तो ईडब्ल्यूएस को पहले मेरिट के आधार पर अनरिजर्व और उसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस में रखा जाता था, जैसा कि किसी भी कैटेगरी के साथ होता है। मैंने ओबीसी, एसटी, एससी को किस तरीके से रिजर्वेशन मिलता है, कैसे सीट अलॉटमेंट होता है, इस पर भी वीडियोस बनाए हुए हैं। तो 10% का जो ये रिजर्वेशन है ये उन लोगों को मिलेगा। अब ये मिलेगा किनको? ये उन लोगों को मिलेगा जिनको कोई और रिजर्वेशन नहीं मिलता। सिंपल से यही कैटेगरी है। कोई और रिजर्वेशन जिनको नहीं मिलता है उनको ये वाली सीट जो है ईडब्ल्यूएस वाली मिलेगी। कोई और रिजर्वेशन नहीं मिलता मतलब जो एसटी में नहीं है, जो एससी में नहीं है, जो ओबीसी में नहीं है, उसका रिजर्वेशन का फायदा, अल्पसंख्यक का रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है तो फिर उनको ये वाला रिजर्वेशन मिलेगा। यानी कि सीधी साफ बातों में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो जनरल कैटेगरी के लिए निकाला गया था। इसके अंदर बहुत सारे कम्युनिटीज को ऐड किया गया है और ये जो है नया एक कैटेगरी है जिसमें लोगों को रिजर्वेशन मिल जाता है। अब इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या हम नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के होते हुए, हम ओबीसी हैं लेकिन हमारी इनकम जो है वो ज्यादा है तो हम नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आ पाते हैं, हम क्रीमी लेयर में आ जाते हैं। तो क्या हम क्रीमी लेयर के होते हुए भी, मैंने शायद नॉन क्रीमी बोल दिया था शुरू में, क्या हम क्रीमी लेयर के होते हुए भी ये वाला ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं? तो टेक्निकली आप बनवा सकते हैं लेकिन इसमें जो इनकम का सर्टिफिकेट है वो आपका क्रॉस हो जाएगा जो लिमिट है उसको। तो आप जो ओबीसी क्रीमी लेयर है वो आप जनरल में ही रहेंगे, यानी कि 10 लाख के ऊपर जिसकी भी सैलरी है, चाहे वो ओबीसी हो चाहे वो जनरल हो, वो जनरल में यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में ही रहेगा। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस के बारे में क्या क्या अभी हमने सीखा। ईडब्ल्यूएस के बारे में ये सीख लिया है कि ये
10% रिजर्वेशन कैटेगरी है, इसमें कोई और अदर रिजर्वेशन नहीं है, उनको ये मिलेगा। इसके अलावा इसमें ये है कि इनकम जो है नॉन क्रीमी होनी चाहिए, यानी कि अगर आप ओबीसी हैं तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा। जनरल के लिए है, सिंपल सी बात है। किसके लिए है? जनरल के लिए है, आसान भाषा में। अब ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है ये एवरी ईयर बनाना पड़ता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हर साल आपको बनवाना है। हर साल बनवाना है मतलब कि जिस साल आपको एडमिशन लेना है उस साल बनवाना है। ये बहुत आसान सी बात है। अब देखो क्या होता है कि कैलेंडर ईयर अलग होता है, फाइनेंशियल ईयर अलग होता है। इसको भी आपको समझा दे, कैलेंडर ईयर अलग होता है और एक फाइनेंशियल ईयर अलग होता है। कैलेंडर ईयर जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है, जैसा कि कैलेंडर बदलता है। हाँ, जब कैलेंडर बदलता है उसको कैलेंडर ईयर बोल देता है, और जब फाइनेंशियल ईयर बदलता है उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो ये चलता है मार्च से, अप्रैल से मार्च, सॉरी, अप्रैल से मार्च तक। ठीक है। अब जनवरी शुरू होने के बाद मार्च शुरू होता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। यानी कि आपका अभी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है। कैलेंडर ईयर जनवरी में कंप्लीट हो गया 2023, कैलेंडर ईयर 2022 जो है वो जनवरी में कंप्लीट हो गया, 2023 शुरू हो गया। लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर 2022 चल रहा है। अप्रैल में फाइनेंशियल ईयर 2023 2024 आएगा। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने कि जनवरी में 2023 चालू हो गया। जनवरी में 2023 चालू हो गया, लेकिन अप्रैल में अब 2023 चालू होगा फाइनेंशियल ईयर का। समझ में आई बात? यानी कि अभी आप जिस जगह पर है, मतलब आप मान लीजिए आप दिसंबर में है, मान लीजिए आप दिसंबर में है, मतलब कि ये है 2022 चल रहा है। अब आपको एडमिशन किस साल लेना? आपको एडमिशन लेना है 2023। 2023 चाहे कैलेंडर ईयर हो चाहे वो फाइनेंशियल ईयर हो, आपको दोनों मैच करना है। यानी कि आसान भाषा में बताऊं तो आप जिंदगी अपनी जी रहे हो 2023 के कैलेंडर ईयर में, लेकिन आपका फाइनेंशियल ईयर अगले साल चालू होगा, अगले महीने चालू होगा, तो आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगले महीने बनवाएंगे, इस महीने नहीं बनवाएंगे। आप अगले महीने अप्लाई करेंगे तब जाकर के वो वैलिड रहेगा। तो आपको अप्रैल 2023 या उसके बाद ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना है। अब आपका ये सवाल होगा कि सर हम तो फॉर्म भरेंगे अभी, तब तो टाइम निकल जाएगा। फॉर्म में आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना होता है, केवल वो आपको हाँ या ना पूछता है। आप अपना कैटेगरी ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आप अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाइए, और उसके बाद जब काउंसलिंग का समय आएगा तब आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तब तक बन के रेडी हो जाता है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो 2023 का बनवाना पड़ेगा। इस चीज को याद रखिएगा कि 2023 अप्रैल में बनवाना पड़ेगा। अप्रैल मई में आप बनवा दीजिएगा, ताकि आपका जुलाई अगस्त आते आते उसके पहले कम से कम आपका सर्टिफिकेशन जो है वो रेडी हो जाए। ठीक है, क्लियर है? तो ये याद रखना है, अभी से नहीं बनवाना है। अगर बनवा लिया है, आपके पास है, तो एक नया बनवाना पड़ेगा, वो वाला इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और उसके बाद भी अगर बाद में नहीं बन पाता है तो तब का तब देखा जाएगा, पर अभी आपको ये जानकारी दे दी है तो बनवा लीजिएगा, अच्छा रहेगा। और ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियां देते रहते हैं, तो आते रहिएगा हमारे चैनल पर। आ जाएंगे तो हम बता देंगे, नहीं आएंगे तो कहाँ से बताएंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करोगे बहुत सारी चीजें मिलेगी, पढ़ाई लिखाई दुनियादारी सब कुछ मिलेगा, लेकिन सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं। सब्सक्राइब करो।